हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि तुलसी को ठंड में किस प्रकार से बचाएंगे। तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा महत्व होती है हिंदू धर्म में। यह एक बहुत ही पवित्र पौधा है। ये तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है और तुलसी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में कभी भी सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। भक्तों, तुलसी को ठंड में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो भक्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक लास्ट तक पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। भक्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। तो भक्तों, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि हमारी तुलसी मैया बहुत हरी भरी हैं, लेकिन ठंड की शुरुआत हो चुकी है और हमें इनकी सुरक्षा के लिए, इनको सही सलामत रखने के लिए हमें यहाँ पर कैंची से मैं इनकी मंजरी काट रही हूँ। कहते हैं मंजरी जो तुलसी पर ज्यादा हो जाती है तो उस पे लक्ष्मी मैया का भार माना जाता है सिर पर। तो अगर हम तुलसी माता के ऊपर से मंजरी को हटा देते हैं तो माता इस योनि से मुक्त हो जाती हैं और हरी भरी हो जाती हैं। इसका भाव ये होता है। मैं यहाँ छोटी सी कैंची का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप चाकू ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं, कैंची ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन काटने से पहले आप तुलसी मैया से आज्ञा ले लें कि आप उनकी कटिंग कर रहे हैं, आपको थोड़े तकलीफ देंगे। प्रार्थना करके उसके बाद ही आप इस तुलसी मैया को कटिंग करेंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से हम शार्प कैंची से अच्छी प्रकार से कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारी तुलसी मैया अभी भी हरी भरी है, लेकिन अब ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी आगे, तो इनका ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हमें पूजन जो यह है तुलसी की साफ सफाई यानी कटिंग करनी है। मंजरी उतार देंगे, जो पकी हुई मंजरी है, इससे जो पौधे की एनर्जी होती है वो मंजरी ले लेती है। तो इस प्रकार से हमारे जो तुलसी के पत्ते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और मरने लग जाते हैं पौधे। तो इस प्रकार से आप काट छांट कर लें। लेकिन अगर आपकी कहीं तुलसी की डाली सूखी हुई है तो उसे पहले चेक कर लें कि कहाँ तक सूखी है, उसके बाद ही आप वहां से कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर काटना होता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है। तुलसी को माता की उपाधि दी गई है। तुलसी माँ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इनका सूखना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर घर में कोई भी दुख तकलीफ होती है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा अपने ऊपर दुख तकलीफ ले लेता है। इससे हमारी जो तुलसी होती है वो सूख जाती है। और अगर हम घर में शमी का पौधा लगाते हैं वो भी अपने ऊपर सभी दुखों को ले लेता है, हम तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये एक तरह से पवित्र पौधा है, हर घर में पाया जाता है। भक्तों, ये जो तुलसी की मंजरियां मैंने इकट्ठी कर ली हैं, इसको मैं बताऊंगी इसका यूज कहाँ किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, उसे देखना ना भूलें। हमसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हम यहाँ पर गमले में मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं। भक्तों, मिट्टी की खुदाई आप हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर से करें। इससे जो जड़ों में ऑक्सीजन जाती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो आप तुलसी के गमले में कम से कम जल डालें। कई घरों में परिवार ज्यादा होते हैं, स्नान करने के बाद 1 लोटा जल भर करके डाल देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। हो सके तो बस आप नाम करने के लिए आप थोड़ा सा जल डाल सकते हैं। और तुलसी के गमले में जल आप कम से कम डालें, क्योंकि सर्दी के मौसम में पौधे जल जल्दी से सोख नहीं पाते हैं और इससे जड़ें गीली बनी रहती हैं, तो वो जल्दी ही सड़ने सूखने लग जाती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गमले मेरे पास 3 हैं, तीनों में मैंने गुड़ाई कर ली है। इस प्रकार से गुड़ाई कर लेंगे।
भक्तों, हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। भीषण गर्मी हो या ठंड में तुलसी कई बार मुरझा जाती है, लेकिन इसका सूखना शुभ नहीं माना जाता है। इनका सूखना भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत भी रहता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी को हम हरी भरी किस प्रकार से करें। तो मैं अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर रही हूँ, आप इस प्रकार से गुड़ाई करें। भक्तों, तुलसी को हमेशा छांव में ना रखें, परमानेंट छांव में ना रखें, धूप में रखें। इससे हमारी जो तुलसी सूखती नहीं है, क्योंकि सूर्य के किरणों से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है और एक चम्मच, चाय की चम्मच से एक चम्मच हल्दी ले ली है। इसको मैंने घोल लिया है और देखिए मैं यहाँ पर कपूर डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी और कपूर में एंटीबायोटिक होता है, कीड़ों से लड़ने की में मदद करता है। और अगर हमारे शरीर में भी कोई नुकसान होता है तो हल्दी से घाव जल्दी पूज जाते हैं, कपूर से भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 गमले रखे हैं, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर कपूर लिया है। तो इस प्रकार से आप डाल दें। धूप में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए पौधे को जल में कच्चा दूध मिलाकर सींचे, ज्यादा ना सींचे, थोड़ा ही सींचे। इससे मिट्टी में देर तक नमी बनी रहती है और हो सके तो सर्दियों में 2-3 दिन का गैप छोड़ करके ही गमलों में पानी डाला करें। और अगर ओस लगती है तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देख लेंगे। तो देखिए मेरे घर पर, जैसे मैं अपने घर पर रहती हूँ, तो जो मम्मी और पापा होते हैं तो गमले में तुलसी में हल्दी डाल दिया करते थे। कहते थे इससे कीड़े नहीं लगते हैं और ये औषधीय गुण होता है, यानी दवाई का काम करता है। तो ये हर घर में हल्दी मिली जाती है। तो ये छोटा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। इस प्रकार से आपने पहले सूखी हल्दी उनकी जड़ों में गिराना है। इस प्रकार से जो मैंने लिक्विड बनाया है उसको मैं बताती हूँ किस प्रकार से गिराना है। पौधे लगाते समय गमले में सबसे पहले नीचे आप नारियल का रेशा लगा सकते हैं ताकि पानी जल्दी से निकल जाए। उसके ऊपर मिट्टी लगाएं और फिर पौधा लगाएं। इससे नमी लंबे समय तक बनी रहती है गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में भी रहती है। जब हम जल डालते हैं तो वो पौधे अपने हिसाब से जल ग्रहण कर लेते हैं, जो बाकी बच जाता है वो ड्रेन हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो देखिए मैंने तुलसी में ये थोड़े से हल्दी का जो लिक्विड बनाया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। भक्तों, जो ये तुलसी की मंजरी है इसका हमें क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। जब पौधे पर तुलसी की मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें। चाहे आप सूखी अर्पित करें, चाहे गीली, जैसे कि ताजी, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। और इससे तुलसी सूखेगी नहीं और विकास तेजी से होगा, यानी पत्ते बड़े बड़े होंगे, हरे भरे होंगे। मंजरी ना तोड़ने पर इसके सूखने के आसार बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया। तो देखिए मैंने हर जगह से इसकी मंजरी मैंने काट दी है और इस प्रकार से देखिए हमारी ये तुलसी हरी भरी हो जाएगी। अभी थोड़ी सी हरी है लेकिन इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए सर्दियों में बचाने के लिए, जैसे ओस में बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से आपके घर में कोई भी चुन्नी हो, दुपट्टा हो, अगर नहीं है तो आप लाल या पीला वस्त्र ले सकते हैं। आप उसे इस प्रकार से ढक दें और एक गांठ लगा दें ताकि ये खुले ना। और ये अगर आपकी तुलसी 12 महीने बाहर रहती है तो आप इस प्रकार से ढक सकते हैं। इससे ये ओस से बची रहेगी और आपकी तुलसी जल्दी से सूखेगी नहीं और हरी भरी रहेगी। और पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, अधिक ना हो। तुलसी के पौधे को सदा हरा भरा बनाए रखने के लिए इसकी पुरानी पत्तियों को तोड़कर रख लें। पौधे के रूप पर की तरफ से पत्तियों को ना तोड़ें, जो कंचे होते हैं उसको ना तोड़ें। पौधे के ऊपर की तरफ की पत्तियों ना तोड़ें। कहा जाता है पुरानी पत्तियां पौधे में लगी रहें तो नई पत्तियां तोड़ ली जाती हैं, तो तुलसी के पौधे का विकास रुक जाता है। तीखी धूप से तुलसी को बचाने के लिए
इस पर हरे रंग का साफ और पवित्र कपड़ा ढक दें। हरा रंग तेज गर्मी से राहत दिलाता है और सर्दियों से भी बचाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें सर्दियों में तुलसी का ध्यान रखना है। पानी नहीं ज़्यादा डालना है और ना ही ओस में रखना है। अगर ओस में आप रख रहे हैं तो उसे किसी पवित्र कपड़े से ढक कर रखें। यदि आपके पास कोई पवित्र कपड़ा नहीं है, जो भी आपके पास नहीं यूज करने वाले कपड़े हैं, जैसे कि दुपट्टा है और कोई भी पूजा की चुनरी है, आसन है, वो आप बांध सकते हैं। इससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो भक्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक नई वीडियोस बनाने की। और पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से अपने तुलसी मैया को ठंड में सूखने से, मरने से बचा सकें, उनसे लाभ मिलेगा और आप भी पुण्य के भागीदारी बनेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।